सड़क के दरम्यान में मैं गिरा हूँ। यहाँ जहाँ से भी एक गाड़ी गुजर रही है एग्जैक्टली इस पॉइंट पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस व्लॉग में सबसे पहले तो आपको मैंने ये आगाही देनी है कि इस होटल में आपने कभी भी नहीं रुकना। दिस होटल इज ना गर्म पानी है और मेरे हाथ जम गए। लाइट नहीं है, लाइट आती है, टीवी केबल नहीं है। 1500 रुपये में आपको, फिर मैं वही बात करता हूँ, बार बार जीबी के साथ कंपेयर करता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली जीबी के साथ कंपेयर करना, ये सब कुछ मिलता है। 800 रुपये में ये सब कुछ मिलता है, 700 रुपये में ये सब कुछ मिलता है। ये होटल्स में ये ऐसे क्यों होता है कि कोई ना कोई खिड़की जो है वो बंद नहीं हो रही थी, उसकी नॉब ख़राब होती है, लॉक ख़राब होता है। पानी जम चुका है। मुफ्त का नाश्ता करने जा रहा हूँ, मुफ्त का नाश्ता करने लगा हूँ आज मैं। कुछ बताना है। और ये है हॉट रेस्टोरेंट रजिस्ट्री छठ बहुत शरीफ है और बहुत बड़ा है। आप ये डेट भी हसन ओ अंचल वाले पटराटे। फाइनली ऑफ वी गो। अभी हम कलाम से निकलते हैं और पहला स्टॉप हमारा मंगोरा होगा। इजाज़ भाई से मैंने एक चीज़ पकड़नी है, वो चीज़ पिक करके फिर वहाँ से निकलेंगे। मंगोरा में मेरे शायद 1 घंटा लग जाए। अभी रास्ते में मैं मेरे ख्याल से कुछ नहीं दिखाऊंगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन शोइंग यू नो। अरे निकलते हैं यार, इधर से निकलो बस। इजाज़ भाई जो है ना वो उस होटल में रुके हुए हैं। थैंक यू इजाज़ भाई, बहुत शुक्रिया आपका फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। लंच, डिनर और फिर ब्रेकफास्ट वॉज स्पॉन्सर्ड बाय इजाज़ भाई। मैंने व्लॉग करना नहीं था लेकिन ये सताल जगह है, बहरीन से निकलते ही आता है। यहाँ पे मैंने फ्यूल डलवाया, फ्यूल बहुत कम था, ई के ऊपर था, लेकिन मैं जा सकता था मंगोरा 3 लीटर भी होगा, लेकिन फिर भी मैंने 300 का डलवा लिया। और यहाँ पे फ्यूल का रेट 108 रुपये डाला हुआ है और 300 रुपये का फ्यूल मैंने कहा तो 298 रुपये का फ्यूल डाला। यानी रेट भी ज़्यादा, फ्यूल भी कम रुपए में, और फ्यूल भी कम होगा क्योंकि ये मेरे पास पहले हो चुका है। तो मुसलसल डिसअपॉइंटमेंट चल रही है। तो मैं व्लॉग नहीं कर रहा, मैं नॉट इंटरेस्टेड इन रिकॉर्डिंग दिस होल स्टफ, लेकिन ये चीज़ मैंने डालनी थी इसमें। अब मंगोरा मिलेंगे इंशाल्लाह। बहुत ही ट्रैफिक है मंगोरा में। एहतशाम भाई आए हुए हैं। एहतशाम भाई के पास मेरी एक चीज़ थी, वो मुझे देने हैं। दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय वॉल्स। एक दफ़ा जाते हुए मैंने कहा इजाज़ भाई से मुलाकात कर लें। थाना इस जगह का नाम है और 250 किलोमीटर है इधर से पिंडी। कौन सा रास्ता मैं ले रहा हूँ? मर्दान वाला। कलाम का मेरा स्टे उनकी वजह से मुनासिब हो गया, नहीं तो मैं तो रात को ही निकलने का सोच रहा था। 6 बजे वापस पहुँचे हम मॉडर्न से। मैंने कहा यार, लेकिन शाम को पार्टी होगी। फिर कलाम में काफ़ी पार्टी कर ली हमने, अपनी पार्टी। इजाज़ भाई कह रहे थे बाइक धुलवा देते हैं, मैंने कहा नहीं भाई, आराम से जाके भी धोऊंगा आराम से इसको तसल्ली के साथ। मोटरवे है पेशावर इस्लामाबाद, 156 किलोमीटर सिर्फ, यानी 3 घंटे में कर सकते हैं आप। लेकिन नहीं, मोटरवे पे क्योंकि बाइक अलाउ नहीं है तो मुझे मर्दान की तरफ से जाना पड़ेगा 250 किलोमीटर करके। यार नाइंसाफ़ी की आला मिसालें कायम होती जा रही हैं ज़िंदगी में। वो पानी का चैनल बना हुआ बड़ा खूबसूरत लग रहा है, अच्छी भली नहर है। नहर जितना साइज़ है उसका, यहाँ से इतना छोटा लग रहा है। खूबसूरत जगह ये, देखने वाली है वैसे। मालाकंड डिवीज़न जनाब ख़त्म हो गई है। यहाँ तक मालाकंड डिवीज़न थी, हर वक्त मालाकंड डिवीज़न में बारिश होती थी बचपन में। अभी तो कोई बारिश नहीं चल रही। ऐसे कैसे, ये गलत। मोहम्मद हनीफ अंकल गलत बताते थे आप। तकरीबन 250 किलोमीटर रहता है। मैप काम नहीं कर रहा अभी। दरगई 7 किलोमीटर है और नौशहरा 71 किलोमीटर। मैंगो भी नज़र आ रहा होगा आपको। 92 किलोमीटर पेशावर, रशकई, दरगई, तख्तबाई। दिस इज़ दरगई बाय द वे। नौशहरा हमने जाना है, नौशहरा से फिर मर्दान, ये रूट है। अभी मैं नेट पे रूट कंफर्म करूँगा। कोई एनसीपी गाड़ी नहीं है अब। हाँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट, शेरगढ़ है ये जगह और इसके पीछे है सखा कोट।
उसके दरमियान एक चेक पोस्ट आती है, उससे आगे एनसीपी गाड़ी नहीं आ सकती। तो फाइनली 1 महीने बाद नो एनसीपी कार्स प्लीज़। लाहौर नंबर प्लेट देख के मुझे वैसे भी बहुत खुशी होती है। और अभी राइट साइड पे गन्ने के खेत भी लगे हुए थे, तो फेल्ट लाइक पंजाब। इंसानों में आके थोड़ा सा अजीब लग रहा है। दिस इज़ मर्दान। ओ ट्रैफिक, जब नो एनसीपी कार्स, लोग बहुत ज़्यादा, रश, शोर। ये सीधा रोड जाएगा फिर मेरे ख्याल से, हाँ, जीटी रोड, या ऑल द वे टू रावलपिंडी। मुशहरा की तरफ से बाहर निकल आए हैं, पीछे बैक साइड पे पेशावर है और इस तरफ पिंडी। फाइनली बैक ऑन मेन रोड, फील्स गुड। अकोड़ा खटक के पास खड़ा हूँ। क्या शाम है। ओह, कलाम से निकला था मैं सुबह, काफ़ी सफ़र कर लिया, 200 किलोमीटर से ज़्यादा। माई बट इज़ सोर, थक चुका हूँ थोड़ा सा, लेकिन अभी आई एम एक्साइटेड। कपड़ों का बहुत ही बुरा हाल चल रहा है और बाइक तो है ही मेरी स्वैगी। मारखोर रॉक्स, एवरीवन एल्स शॉक्स। केले का छिलका इज ऑर्गेनिक वेस्ट। ओके, आई जस्ट हैड अ क्रैश। सड़क के दरमियान में मैं गिरा हूँ, यहाँ जहाँ से भी ये गाड़ी गुजर रही है, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे। और लाइट ऊपर चली गई है, चार्जर सारा कुछ ऊपर चला गया। आई डोंट नो चार्जर काम कर रहा है अभी। ओके, अब मुझे ये नहीं पता कि बाइक स्टार्ट होती है कि नहीं होती। मेरे आगे 2 ट्रक से आ रहे थे, वो जो ट्रक वहाँ से आ रहा है, ये वाला ट्रक अभी जहाँ से गुजर रहा है, यहाँ पे रेत पड़ी हुई है। और मैं चाय पीने के लिए रुक रहा था, लेकिन मेरा मूड बना कि आगे जाके पीता हूँ। ये पीछे साथ ही होटल है, और जैसे ही मैंने रोड पे वापस बाइक चढ़ाई है, तकरीबन 50 पे होगी बाइक। चौथा गियर लगा हुआ है अभी तक लगा हुआ है, और आई क्रैश्ड, डैम इट। ओ हो, शुक्र है पीछे कोई ट्रक नहीं था। फिज़िकली मुझे कुछ हुआ नहीं है, मैं रोड पे स्किड करता हुआ गया हूँ। ये बाजू डायरेक्ट हिट हुई है नीचे। यार ये जो रेत नीचे पड़ी हुई है, ये रोड तक आई हुई है ये रेत। दिस टुक मी डाउन। पता नहीं बाइक चलती है कि नहीं चलती। स्टार्ट करता हूँ। ये सारा क्रैश, ओ भाई ये क्या हो गया। स्प्लिट सेकंड में ये सब हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वो बाइक स्टार्ट हो गई है। अभी एक्साइटमेंट ज़्यादा नहीं है
क्योंकि भी मैंने देखना है कि बाइक चलती है कि नहीं चलती, क्योंकि क्या कोई फ्रेम को डैमेज तो नहीं हुआ। ओह, मेरे बैग में लैपटॉप है। मुझे किसी होटल पर रुकना पड़ेगा अभी। यहाँ पर रुक के मैंने लैपटॉप चेक करना है सबसे पहले, मुझे लैपटॉप का ज़हन में नहीं था। ये है सारी गगड़। लैपटॉप चेक करता हूँ सबसे पहले। सरप्राइजिंगली हेलमेट को कुछ नहीं हुआ, और ये जो हो गया ना, ये मेरे साथ ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। ओह, जो टांग में थोड़ी सी पेन है। Part of my windscreen is gone. अच्छा, अब सिचुएशन ऐसी है कि क्रैश गार्ड जो है ना वो यहाँ से लेफ़्ट पे हो गया। ओह बॉय, ये देखो, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे क्रैश गार्ड ने बचाया, सिर्फ। इसके अलावा भाई ऑब्वियसली अल्लाह ताला का करम और माँ बाप की दुआएं तो हैं ही हैं, लेकिन ये क्रैश गार्ड ना होता ना, बहुत बुरा हो जाना था काम। खालिद भाई बहुत शुक्रिया आपका। ओ बॉय, क्रैश गार्ड टेढ़ा हो गया, वहाँ से अंदर की तरफ चला गया, और टूटा नहीं है। ये वाली जो ये पतरी है ये उस तरफ चली गई है। चाय पीता हूँ, चाय पी के फिर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला ने महफूज रखा। लाइट भी बच गई। ये
ये भी आया।